प्रेज द लॉर्ड। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग जब होती है तो थोड़े से होती है ना। जब बीज बोया जाता है तो वो एक अकेला होता है जब बीज बोया जाता है, लेकिन भविष्य में आने वाले कुछ समय बाद हम एक छोटे से बीज को एक पेड़ के समान बढ़ते हुए देखते हैं। एक छोटे से बीज पर हजारों फल, हजारों फूल, हजारों पत्ते लगते हम लोग देखते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आने वाले दिनों में परमेश्वर इसी प्रकार से हमारे जीवनों में भी करेगा। हालांकि आज हम थोड़े हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम हजारों की संख्या में होने वाले हैं। हम हजारों की संख्या में होंगे और दुनिया की छोर तक हम परमेश्वर के गवाह ठहरेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वर्शिप के लिए। और आज हम एक विशेष टॉपिक पर जाएंगे जो एक हर एक विश्वासी के लिए समझना, सीखना या फिर उसे अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत ही आवश्यक है। वो है कि परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना। हम सभी लोगों के जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में देखते हैं जो संगति में आते हैं या फिर प्रभु को नहीं जानते या फिर जानते हैं, उन लोगों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, स्ट्रगल आते हैं, दुख है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, समस्याएं, रुकावटें, बाधाएं, अनेक प्रकार की चीज हमें देखने को मिलती है। लेकिन उन सब का जो समाधान है वो एक है, वो है परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना। और जिस व्यक्ति ने इस बात को सीख लिया कि अपने जीवन में पहला स्थान मुझे परमेश्वर को देना है, मेरा विश्वास है कि उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट नहीं रहेगी, कोई भी समस्या, कोई भी घटी कमी उसके जीवन में नहीं रहेगी। उसे केवल एक काम करना है, वो काम है परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना। क्योंकि परमेश्वर हम लोगों से एक डिमांड करता है। परमेश्वर को एक चीज हम लोगों से चाहिए, वो जानते हैं क्या है? हमारा पैसा प्रभु को नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए प्रभु को हमसे। हम उसे क्या दे सकते हैं? हम उसे कुछ भी नहीं दे सकते। वो तो सब कुछ का रचयिता वो है, उसने जो कुछ उसने दिया है हमको सब कुछ, हम उसे कुछ नहीं दे सकते। लेकिन वो एक चीज की डिमांड रखता है हमारे सामने कि अपने जीवन में पहला स्थान मुझे दो। बस केवल एक, कि यदि तुमने अपने जीवन में पहला स्थान मुझे दे दिया तो सब कुछ फिर मैं तुम्हारे लिए करूं। बट तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने जीवन में पहला स्थान मुझे देना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 33 पद में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। क्या करो? उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। सबसे पहले मीन्स परमेश्वर कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने जीवन में मुझे स्थान दो। अपने सबसे पहले अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में मुझे जगह दो, मुझे स्थान दो। यह परमेश्वर की डिमांड है हम सब लोगों से, जितने भी विश्वासी लोग हैं। यहां पर यीशु मसीह बात कर रहे हैं ऐसे लोगों से जो बहुत अधिक चिंतित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं और उसके बाद अंत में इस बात को कहते हैं कि इसलिए पहले तुम क्या करो? परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। साधारण से शब्दों में मैं इसे कह रहा हूं कि अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दो। आप जानते हैं जब परमेश्वर व्यवस्था दे रहा था मूसा को, जब परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, तो वहां पर भी परमेश्वर ने आज्ञा दी। ये विशेष आज्ञा परमेश्वर ने दी। निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय 3 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। स्टार्टिंग में ही जब परमेश्वर ने अपना लॉ, अपना कानून जब इस पृथ्वी को दिया, इस पृथ्वी में रहने वाले लोगों को दिया, तब परमेश्वर ने यह कहा कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके न मानना। मीन्स केवल और केवल मुझे अपने जीवन में पहला स्थान देना। मेरे अलावा तेरे जीवन में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। न किस कोई देवी देवता, न कोई पैसा, न कोई धन दौलत, न पत्नी, न पति, कोई भी मेरी जगह न ले। यहां तक कि बच्चे तक मेरी जगह न ले।
तुम्हारे जीवन में जो पहला स्थान है वो मेरा ही होना है। इसलिए हमने देखा कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को संतान दी, कई सालों बाद जब उसे संतान मिली, तब परमेश्वर ने उससे कहा कि इस संतान को क्या कर दे, मेरे लिए बलि चढ़ा दे। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि अब्राहम के लिए सबसे पहले स्थान पर मैं ही रहूं, उसका बेटा नहीं, केवल मैं पहले स्थान पर रहूं। आज परमेश्वर की डिमांड आपके लिए और मेरे लिए यही है। परमेश्वर यही हमसे चाहते हैं। उसकी इच्छा है ये कि उसका हर एक विश्वासी, उसको जानने वाला हर एक व्यक्ति अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दे। अपने बच्चों को भी नहीं, अपनी जॉब को भी नहीं, अपने धन दौलत को भी नहीं, अपने माता पिता को भी नहीं, अपने परिवार के किसी सदस्य को भी नहीं, केवल और केवल परमेश्वर को। उसके बाद सब चीजें हैं, लेकिन पहला स्थान परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में उसे दें। और जब हम अपने जीवन में उससे पहला स्थान देते हैं तो उसके बाद परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी आशीषें रखी हुई हैं। एक और दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सुनाया इसी के ऊपर। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि एक धनी व्यक्ति यीशु के पास आता है, कहता है कि प्रभु मैं स्वर्ग का राज्य पाने के लिए क्या करूं। प्रभु से कहते हैं कि तू सारी आज्ञाओं को तो तू जानता है। तो कहता है इन्हें तो मैं बचपन से पूरा करता आ रहा हूं। प्रभु कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू बचपन से इन आज्ञाओं को पूरा करता आ रहा है, लेकिन फिर भी तुझमें एक बात की कमी है। तो अपना सब कुछ बेच दे और उसे कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। और वो व्यक्ति निराश होकर, उदास होकर वहां से चला जाता है। क्या क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु? क्या प्रभु उसे कंगाल करना चाह रहे हैं? क्या प्रभु चाहते हैं कि वो अमीर व्यक्ति गरीबी में अपने जीवन को जिए? क्या चाहते हैं प्रभु कि अपना घर परिवार धन दौलत सब कुछ त्याग दे और मेरी तरह सड़कों पर घूमे? क्या ये चाहते हैं प्रभु? नहीं। जब हम इसे पढ़ते हैं, डीपली देखते हैं, तो प्रभु उससे ये डिमांड करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि तू अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दे, अपने जीवन में पहला स्थान मुझे दे। हो सकता है वो सब आज्ञाओं को मानता है, लेकिन उसने अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को नहीं बल्कि अपनी धन दौलत को दे रखा था। वो सोचता था कि मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं, मैं प्रभु को पहला स्थान दे, मैं तो उसके अलावा किसी को ईश्वर मानता ही नहीं हूं। लेकिन अंदरूनी रूप से वो किसी देवी देवता या फिर किसी को तो ईश्वर नहीं मानता है, लेकिन वो अपने धन को अपना ईश्वर मान बैठा था। और प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तू ये सब कुछ बेच दे, सब कुछ छोड़ दे, कंगालों में बांट दे। मैं एक बार जब इसे पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा, मैंने कहा प्रभु आप क्या उसे गरीब बनाना चाहते हैं? क्या आपकी इच्छा ये है कि लोग जो आपके पीछे चले वो गरीबी में रहें, उनके पास कुछ भी ना हो? नहीं, प्रभु ये नहीं चाहते। प्रभु ये चाहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में पहला स्थान मुझे दे। और जब हम उसे अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं तो मैं सोचता हूं सारी व्यवस्था फिर हम पूरी कर देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे केवल एक ही बात कही कि सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, और वो इस काम को नहीं कर पाया। लेकिन जो कोई इस काम को कर लेता है उसके लिए बहुत बड़ी आशीषें परमेश्वर ने रखी हुई हैं। कई बार हम मनुष्य हैं और इस संसार में रहते हैं, इसलिए कई बार हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मन है, वो संसारिक वस्तुओं की ओर ज्यादा लग जाता है, जैसे इस धनी व्यक्ति का लगा हुआ है अपने धन की ओर। और परमेश्वर का वचन इसीलिए कि जहां तेरा धन वहां तेरा मन। लेकिन धन बुरा नहीं है, धन कमाना, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, वो अच्छी बात है। लेकिन अपना ईश्वर करके उसे न मानना। केवल परमेश्वर तेरा ईश्वर होना है और परमेश्वर को तूने अपने जीवन में पहला स्थान देना है। लेकिन कई बार क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य परीक्षाओं में पड़ जाता है, उससे लालच होता है या फिर अनेक प्रकार की बातें उसके मन में होती हैं, इच्छाएं होती हैं, तो वो चीजों को भी अपना ईश्वर बना लेता है। जैसे इसने अपने धन को अपना ईश्वर बना लिया। ऐसे कई बार हम अपनी जॉब को, कई बार हमने अपने बिजनेस को या फिर अपनी सेवा को भी, यहां तक कि मैं कहूंगा, ईश्वर बना लेते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि सबसे पहला स्थान मुझे देना है। एक और वचन हम लोग देखते हैं, कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय
1 और 2 पद, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। ये नहीं कि हम संसार की वस्तुओं को त्याग दें, छोड़ दें, ये भी नहीं कह रहा प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के लिए। जब प्रभु कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दे, इसका मतलब ये नहीं था कि प्रभु उसे कंगाल करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि तू भाई बाबा बन जाए एक तरीके से। ये भी प्रभु यीशु मसीह नहीं कह रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसे सिखाना चाह रहे हैं कि तुझे अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को देना है। और कैसे देना है, यहां पर प्रभु कहते हैं कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, मीन्स जब तुमने नया जीवन प्राप्त कर लिया है, जब तुम मसीह में नए हो गए हो, जब तुमने मसीह को पहन लिया है, तो तुम अब क्या करो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। केवल तुम्हारा फोकस अब स्वर्गीय वस्तुओं की ओर होना चाहिए। मैं इसे और साधारण शब्दों में कहूं तो तुम्हें अपने जीवन में मुझे पहला स्थान देना। मैं सोचता हूं वही सारी स्वर्गीय वस्तु है प्रभु मेनली। उसकी ओर यदि हमारा ध्यान लगा हुआ है, प्रभु कहते हैं कि तुम स्वर्गीय वस्तुओं की ओर अपने ध्यान, जहां मसीह विद्यमान है, कहां, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, वहां अपने ध्यान को लगाए रखो। यानी कि उस प्रभु यीशु मसीह पर अपने ध्यान को लगाए रखो, उसके सिंहासन पर, उस पर अपने ध्यान को लगा के रखो। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तुओं पर अपने ध्यान को लगाओ, जो वो तुम्हें देगा आने वाले दिनों में। कहने का मतलब कि अपने फोकस को, अपने विचारों को संसार पर नहीं, संसार की बातों पर नहीं, लेकिन स्वर्गीय बातों पर, मीन्स प्रभु की ओर लगाओ। अपने जीवन में पहला स्थान संसार की चीजों को नहीं अपितु परमेश्वर को दो। और जब तुम परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दोगे तो मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 पद कहता है कि सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाए। जिन वस्तुओं के लिए तुम चिंतित हो, परेशान हो, दुखी हो, निराश हो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगे। परंतु तुम्हें पहले क्या करना है, तुम्हें अपने जीवन में पहला स्थान मुझे देना। और मैं जानता हूं कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं, हम सब ने अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दिया है, क्योंकि हमने अपना सब कुछ छोड़कर, जैसे यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा कि अपना धन दौलत छोड़कर, बेचकर मेरे पीछे हो ले, ये हम कर चुके हैं। हम सब ने अपनी बहुत सी चीजों को छोड़ा है और तब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले हैं। मीन्स हमने अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दे दिया है और आज भी वो हमारे जीवन में पहला स्थान रखता है। उसके कार्य को करने के लिए हम विरोध का सामना करने के लिए तैयार हैं, पिटने के लिए तैयार हैं, सब कुछ के लिए तैयार हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि हमने उसे अपने जीवन में पहला स्थान दिया है। शद्रक मेशक अबेदनगो कहते हैं, हे राजा, पहले तो हमारा परमेश्वर बचाएगा और नहीं भी बचाएगा तो भी हम तुझे दंडवत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पहला स्थान किसको दिया है? प्रभु को दिया है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता किसी प्रकार की हानि का। यही प्रभु हम सब से चाहते हैं, सब विश्वासियों से चाहते हैं कि हर एक विश्वासी अपने जीवन में पहला स्थान मुझे दे। वो मेरी ओर अपने ध्यान को लगा के रखे, संसार की वस्तुओं की ओर नहीं। और जब वो ऐसा करेगा तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाए, इस संसार की भी और उस जीवन की भी, सब कुछ तुम्हें दे दिया जाएगा। तब कौन देगा? परमेश्वर देगा, क्योंकि हमने उसे अपने जीवन में पहला स्थान दिया है। अब्राहम के जीवन में भी हम लोग देखते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उसने प्रभु की आज्ञा को माना और उसके पीछे चलना शुरू किया। मीन्स उसने अपने जीवन में पहला स्थान किसको दिया? प्रभु को दिया। वो चाहता तो कह सकता था कि प्रभु, मेरी तो इतनी बड़ी खेती है, यहां पर इतने जानवर हैं, रिश्तेदार हैं मेरे, मैं कैसे इनको छोड़ के जाऊं? मैं नहीं जा सकता। बहुत सारे एक्सक्यूज वो भी दिखा सकता था। मैं तो उस देश को नहीं जानता, मैं नहीं जा सकता, मेरे पास कोई संतान नहीं, कई प्रकार की बातें वो कह सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने जीवन में पहला स्थान
प्रभु को दिया, उसकी आज्ञा को माना और उसके पीछे चला। और जब वो उसके पीछे चला तो उसे सब वस्तुएं यूं ही मिल गई। उसके लिए उसने, मैं सोचता हूं कि उसने खरीदा नहीं, कनान देश खरीदा नहीं, खरीदा उसने, खरीदा नहीं, उसे यूं ही मिल गया। सब वस्तुएं उसे यूं ही मिल गई। बच्चे के लिए उसने ट्रीटमेंट नहीं करवाया, कोई पैसा नहीं लगवाया उसने, उसे यूं ही मिल गया। और भी बहुत कुछ उसे यूं ही परमेश्वर ने दे दिया। पर कारण क्या था? जब उसने अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दिया। हम यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं कि यूसुफ ने अपनी परिस्थितियों में भी, समस्याओं में भी, स्ट्रगल में भी उसने अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को देना नहीं छोड़ा। और जब उसने ऐसा किया, परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया। वहां कोई उसका जान पहचान वाला था? कोई भी नहीं। वहां वो केवल क्या था? अकेला था। अकेला ही नहीं, बल्कि वो अकेलेपन में भी गुलाम था। एक दूसरे देश में था, दूसरी जगह पर था, दूसरी लैंग्वेज होगी वहां पर, दूसरे लोग होंगे वहां पर। वो लोग उसे नीच भावना से देखते होंगे, तुच्छ भावना से देखते होंगे, उसके ऊपर वो अत्याचार भी करते होंगे, ज्यादा बोझ उसको ही देते होंगे। लेकिन उन सब के बावजूद जब उसने पहला स्थान प्रभु को दिया, अंत में हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने सब कुछ उसे यूं ही दे दिया। और यही नहीं, बाइबल में हजारों उदाहरणों को हम लोग पढ़ते हैं जब परमेश्वर ने अपने उन लोगों को जिन्होंने अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दिया, उन्हें परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। और मेरा विश्वास है कि हम सब ने अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दिया है, और आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें भी ऐसे ही उठाएगा। हम भी, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक छोटा बीज जब बोया जाता है, हालांकि हम अभी बीज हैं, लेकिन हम बोए गए हैं, और हम एक दिन जब बड़े होंगे तो एक बहुत बड़ा पेड़ बनेंगे जिस पर हजारों फल, हजारों फूल, हजारों पत्ते, हजारों शाखाएं होंगी, और उसके नीचे हजारों लोग या फिर जीव जंतु, पक्षी छाया पाएंगे, ठिकाने को पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया है, और यदि हमने दिया है तो अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता। उसने कहा है कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा और वो देगा। एक बार हम लोग देखते हैं कि जब सुलेमान परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसे कुछ देना चाहते हैं, तो उस समय वो धन दौलत नहीं मांगता, बाकी चीजें नहीं मांगता है, वो केवल बुद्धि को मांगता है, वो भी एक काम को करने के लिए। वो काम क्या था? उसकी प्रजा की देखभाल को करने के लिए, उनका न्याय करने के लिए, उनका न्याय करने के लिए। जो प्रजा परमेश्वर ने उसे दी है, उनका न्याय करने के लिए वो परमेश्वर से बुद्धि को मांगता है कि प्रभु, जो प्रजा तूने दी है उनका न्याय करने के लिए मुझे बुद्धि को चाहिए, इसलिए आप मुझे क्या दीजिए? बुद्धि दीजिए। उसे यह भी पता नहीं था, जो हम आज प्रचार करते हैं कि यदि बुद्धि मिल गई तो सब कुछ मिल गया। उसे यह भी पता नहीं था कि यदि मैं बुद्धि मांगूंगा परमेश्वर से तो धन दौलत तो मुझे अपने आप मिल जाएगी। उसे यह पता नहीं था। ये हम प्रचार कर रहे हैं आज, लेकिन उसे यह बात पता नहीं थी। वो साधारण से मन से वो परमेश्वर से केवल बिना किसी स्वार्थ के उसके कार्य को करने के लिए बुद्धि को मांग रहा है। मीन्स वो अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दे रहा है कि प्रभु, मुझे तेरा ये काम करना है, जो जिम्मेदारी तूने मुझे दी है इसको मुझे पूरा करना है, इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आप मुझे बुद्धि दीजिए। और परमेश्वर इसीलिए खुश हुए, इसलिए नहीं कि इसने केवल बुद्धि मांगी, नहीं, इसलिए खुश हुए कि इसने अपने जीवन में पहला स्थान मुझे दिया। इसने अपने जीवन में पहला स्थान मुझे दिया। ये चाहता तो धन दौलत मांगता, ये चाहता तो पूरी पृथ्वी का राज्य मांगता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने क्या किया कि प्रभु, तेरे राज्य को संभालने के लिए, तेरे लोगों को संभालने के लिए मुझे बुद्धि दीजिए। यानी कि परमेश्वर को उसने अपने जीवन में पहला स्थान दिया। और जब उसने अपने जीवन में पहला स्थान दिया तो बाइबल कहती है कि उसके अलावा कोई भी अभी तक नहीं हुआ जो इतना बड़ा प्रतिष्ठित या फिर वैभवशाली रहा हो। परमेश्वर ने उसे सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। इसलिए नहीं कि उसने बुद्धि मांगी,
इसलिए कि उसने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया, इसलिए परमेश्वर ने उसे दे दिया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि वो भी सुलेमान की तरह बुद्धि मांग रहे हैं, प्रभु मुझे बुद्धि दे दिए, इस आस में कि प्रभु मुझे बुद्धि देगा तो धन दौलत अपने आप आ जाएगी, बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी। लेकिन सुलेमान ने ऐसा नहीं किया था। उसने अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को देने के लिए उस बुद्धि को मांगा था, और जब उसने ऐसा किया तब प्रभु ने उसे सब कुछ दे दिया। परमेश्वर ऐसे ही करते, जब उन्होंने उस समय किया तो आज भी प्रभु अपने लोगों के जीवनों में इसी प्रकार करते। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेले, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मेरे पीछे हो लो, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा और प्रभु के पीछे चल पड़े। यानी कि उन्होंने अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दिया, और जब उन्होंने दिया तो आज तक हम उनके नामों को पढ़ रहे हैं, और वो नहीं होते तो आज तक हम मसीह का नाम भी नहीं सुन पाते। मीन्स परमेश्वर ने उनके कार्य क्षेत्र में उन्हें बहुत अधिक बढ़ाया, बहुतायत से परमेश्वर ने उनके कार्य क्षेत्र में उन्हें आशीष दी या फिर उन्हें बढ़ाया। उनके द्वारा परमेश्वर ने काम किया। लेकिन यह कब हुआ? जब उन्होंने अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दिया। अगर वो नहीं देते तो शायद उनके जीवन में नहीं होता। यहूदा ने नहीं दिया तो उसके जीवन में नहीं हुआ, बाकियों ने दिया तो उनके जीवन में काम हुआ। आज तक हम उनके विषय में पढ़ रहे हैं। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि हमें अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना है, और जब हम अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं तब हमें सब कुछ यूं ही मिल जाता है। जिन बातों के लिए, जिन चीजों के लिए आज मनुष्य परेशान है, दुखी है, चिंतित है, निराश है, स्ट्रगल कर रहा है, तो वो सब परमेश्वर वादा करते हैं कि मैं तुझे यूं ही दे दूंगा, लेकिन बशर्ते तुझे अपने जीवन में पहला स्थान मुझे देना है। यदि तूने अपने जीवन में पहला स्थान मुझे दे दिया तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। और आप सब लोगों ने, जितनों ने प्रभु पर विश्वास किया है, उन्होंने अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दिया है, दे दिया है, दे दिया है। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपने अपने जीवन में जब प्रभु को पहला स्थान दिया है तो एक और बात केवल आपको फॉलो करनी है। हम सबको इस बात को फॉलो करना है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 पद में कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। यदि तुमने मुझे अपने जीवन में पहला स्थान दिया है तो मेरी आज्ञाओं को मानो। जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख और परमेश्वर से प्रेम रख, बस यही प्रभु हमसे चाहते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को देने का मतलब है उसकी आज्ञाओं को मानना। और हम सब ने प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दे दिया है, क्योंकि हमने अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चलना शुरू किया। अब केवल हमें क्या करना है? वो जो आज्ञाएं हमें देता है उन आज्ञाओं पर हमें चलना है। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं पर चलो। और जब आप और मैं, हम सभी विश्वासी लोग ये काम करेंगे तो परमेश्वर वादा करते हैं कि मैं सब कुछ तुम्हें यूं ही दे दूंगा। अब्राहम के लिए परमेश्वर कहता है कि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल अब मैं हूं। तो जब हमने अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दे दिया है तो अब हमारा जो प्रतिफल है, अत्यंत बड़ा प्रतिफल है, वो परमेश्वर है, और वो सब कुछ आपके और मेरे लिए सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य को रखता है। सो मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप लोगों को यह बात समझ आई होगी कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है उन्होंने प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दे दिया है। अब उन्हें क्या करना है? प्रभु की आज्ञा को मानना है। जो आज्ञाएं वो बाइबल पढ़कर प्रतिदिन प्रभु उन्हें देता है, उन आज्ञाओं को फॉलो करना है। और इसका मतलब आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं या फिर प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दे रहे हैं। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी कमी को दूर करेगा, हर एक समस्या को, हर एक परेशानी को आपके जीवन से दूर कर देगा, और आपको सफल व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति परमेश्वर बनाएगा। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर कार्य करेगा और आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा।
आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर से वचन के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की, सच में मेरे प्रभु, जो बीज परमेश्वर वचन का जब बोया जाता है तो प्रभु वो फलवंत होता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम में से प्रत्येक जन के जीवन में वो बीज बोया गया है परमेश्वर, और हम ये विश्वास करते हैं कि ये बीज फलवंत होगा, फ्रूटफुल होगा परमेश्वर, और बहुत सारे लोग परमेश्वर पिता उस पेड़ के छाया में ठिकाना पाएंगे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आपने इस बात को हमें सिखाया परमेश्वर कि हम पहले तेरे राज्य और तेरे धार्मिकता की खोज करें प्रभु, और जो बातें प्रभु आपके लोगों की जरूरत है, हम सब की जरूरत है, वो यूं ही प्रभु आप हमें दे देंगे परमेश्वर। आपने अब्राहम को दिया परमेश्वर पिता प्रभु, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में प्रभु पहला स्थान प्रभु फर्स्ट प्लेस परमेश्वर आपको दिया प्रभु। यूसुफ ने फर्स्ट प्लेस आपको दिया प्रभु, यीशु मसीह सुलेमान ने फर्स्ट प्लेस आपको दिया। उसी प्रकार प्रभु हम में से प्रत्येक जन प्रभु फर्स्ट प्लेस परमेश्वर पिता तुझे देने पाए पिता, और तेरे नाम की महिमा करने पाए परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं परमेश्वर, और प्रभु ऑनलाइन प्रभु हमें देख रहे पिता परमेश्वर, प्रभु वीडियो में सुन रहे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी के नाम से प्रभु हर एक जन अपने जीवन में प्रभु तुझे पहला स्थान दे, तेरे राज्य की और तेरे धार्मिकता की खोज करने पाए, ताकि जो कुछ भी उनकी जरूरतें हैं प्रभु वो यूं ही उन्हें मिलने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जब लोग चंगाई के लिए प्रभु तुझसे मांग रहे प्रभु, तो इसी वक्त प्रभु तेरी चंगाई उनके शरीरों में बहने लगे पिता प्रभु, वो अपने रोग से, अपने दर्द तकलीफ से, अपने घाव और चोट से प्रभु यीशु के नाम से आजाद हो जाएं। जितने लोग अपने फाइनेंस के लिए प्रभु परेशान हैं, यीशु के नाम से प्रभु उनके फाइनेंस के सोर्सेस खुल जाएं यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु, जो अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए प्रभु जी, उनकी स्टडी के लिए परेशान है खुदावन, उन बच्चों पर प्रभु तेरी आशीष, तेरी बुद्धि, समझ और ज्ञान को मांगते हैं, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके पिता। जितने भी लोग परमेश्वर पिता अपनी जॉब के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे खुदावन, ब्लेस, बेस्ट जॉब देकर आप उन्हें ब्लेस करे प्रभु। जितने भी लोग अपने पारिवारिक समस्याओं को लेकर बैठे खुदावन, उनके परिवारों में प्रभु तेरी खुशहाली और तेरा आनंद प्रभु आने पाए प्रभु, क्योंकि ये भाई बहन प्रभु तुझे अपने जीवन में पहला स्थान दिए हुए हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम में से प्रत्येक जन को प्रभु इस वचन के द्वारा आपने आशीष दी है। हम ये विश्वास करते हैं जीवन के हर एक क्षेत्रों में परमेश्वर पिता प्रभु आप अपने लोगों को यूं ही सब कुछ देने जा रहे हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु, धन्यवाद। आप अपने लोगों को समृद्ध करे, प्रॉस्पर करे, बढ़ोतरी दे प्रभु उनके जीवन में, वो अपने जीवन में प्रभु आपके वचन को, संगति को महत्व दे सके, और प्रभु तुझ में बढ़ते चले जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।